hello student, in this video we will see how subscription is recorded in final account. This is a continuous series of the subscription treatment so that you can become excellent in it. Hope you might be studying at your home and taking the maximum advantages from these video classes. So welcome to the class once again. Now see the question number 3. Following is the information relating to the subscription of Savira Club फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16। तो इनका जो ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 16 को, मतलब इनका जो ईयर है 15-16 है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग 15-16 लास्ट ईयर को इस सेशन में हमको सब्सक्रिप्शन मिला है मार्च 16 के ईयर में 15-16 में 70,000। ठीक है, आगे लिखा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, आगे लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है, दैट इज 3,250 रुपीज़। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 16। इस साल एडवांस मिला है 4670। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 16 11,250, यानी इस करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है 11,250। लिखा हुआ है सो सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट यानी ईयर के बिगिनिंग में एक बैलेंस शीट बनानी है और ईयर के एंड में एक बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, हमने बना रखा है ऑलरेडी, बस इनको फिल करेंगे। और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम शो करना है सब्सक्रिप्शन से। सब्सक्रिप्शन एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं सब्सक्रिप्शन जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुआ है दैट इज 70,000। ठीक है, तो इस 70,000 को डायरेक्टली ले आते हैं इनकम साइड, लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। रिसीव्ड अमाउंट हम मेंशन कर लेंगे एंड दैट इज ₹70,000। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 15, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 17,000। इसका मतलब लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 17,000 मेंबर्स ने पे नहीं किया था। तो डेफिनेटली जो लास्ट ईयर उन लोगों ने पे नहीं किया था वो 15-16 के ड्यूरेशन में पे कर दिया होगा, मतलब 70,000 के अंदर इंक्लूडेड होगा। इसीलिए हम लेस कर देते हैं लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। क्या लेस करेंगे? आउटस्टैंडिंग ऑफ 31 मार्च 15। ठीक है, 31 मार्च 15 यानी लास्ट ईयर का या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। कितना है? 17,000। तो 70,000 में से 17,000 लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा दैट इज 53,000। ओके, अभी हम जाते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 15। लास्ट ईयर में एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल गया था 3,250 रुपीज़ का, यानी पिछले साल लोगों ने एडवांस क्यों दिया होगा? पिछले साल लोगों ने एडवांस दिया होगा इस साल के लिए, है ना। कोई भी आपको एडवांस में पहले से लास्ट ईयर को इनकम दे देगा तो कौन सी ईयर के लिए देगा? करंट ईयर के लिए, मतलब लास्ट ईयर दिया था इस साल के लिए। तो यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग। ठीक है, ये एडवांस ऑफ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर एडवांस कितना था? एडवांस ऑफ 31 मार्च 15 आप क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। ये आप याद रखिए, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होता है और लास्ट ईयर के एडवांस प्लस होता है। पहले के वीडियोस में भी मैं समझा चुका हूँ आपको, इसके बारे में आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो 53 + 3 56,250। अब यहाँ पे रिमेनिंग एडजस्टमेंट क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 16, यानी हमारा जो 15-16 का ईयर है इस ईयर के एंड में मिला है 4670। तो डेफिनेटली इस ईयर के रनिंग ईयर के एंड में हमको क्यों मिला है? 31 मार्च 16 को सब्सक्रिप्शन क्यों मिली है? 17 के लिए, मतलब 16-17 के लिए। तो हम उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। लेस करेंगे एडवांस, कब का एडवांस? 31 मार्च 16 यानी करंट ईयर का एडवांस। ये कब का एडवांस था? प्रीवियस ईयर का। ये कब का एडवांस है? करंट ईयर का। क्यों मिला है? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो यहाँ से तो इसका रिलेशन नहीं है, तो हम लेस कर देंगे 4670। ठीक है, इसको लेस करते हैं। आप अमाउंट एक बार देखेंगे तो ये आ गया
ठीक है, 51,580। अब आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, करंट ईयर में अभी भी आउटस्टैंडिंग है, यानी मिलना बाकी है कितना, 11,250। तो आप जानते हैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो पैसा नहीं भी मिला है वो हमारी इनकम है, चाहे कैश में मिले चाहे ना मिले, क्रेडिट रह जाए। क्योंकि हम कौन सा बेसिस फॉलो करते हैं, आपको कई बार बताया हूँ, हम फॉलो करते हैं एक्रूअल बेसिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर मीन्स 31 मार्च 2016 का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, करंट ईयर में मिला हुआ एडवांस लेस करते हैं, लास्ट ईयर का एडवांस प्लस करते हैं और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे 11,250। तो ये अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में, देखिए कितना आएगा, 0,62,830, ये हमारी इनकम है। चलिए अब ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या शो होगा देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग इन्फॉर्मेशन शो होंगी, यानी लास्ट ईयर की 15 की, ये 17,000 और ये 3250। तो 17,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम है। तो ये इनकम जो रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है, जो मिलना बाकी है, वो एसेट साइड दिखाई देगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का कितना बाकी था, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 17,000, जिसको हमने लेस किया यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट ईयर का एडवांस कितना था, 3250, ये दिखाई देगा। लाइबिलिटी साइड लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना, 3250, ये इन्फॉर्मेशन से हो गई लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग का है, ये लास्ट ईयर के एंड का है, या इस साल के बिगिनिंग का है, आप दोनों कह सकते हैं, यानी लास्ट ईयर का एंड का या इस साल के बिगिनिंग का। अब आते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी, क्लोजिंग वाली, ये 31 मार्च 2016 का एडवांस आएगा 4670, किस साइड आएगा, लाइबिलिटी साइड। लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है, 4670, और इस साल का आउटस्टैंडिंग है 11,250, इसको एसेट साइड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 11,250। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, होप आप सब समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपको PDF में एज अ होमवर्क दिया गया था, आपने सॉल्व किया है और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा था। जिन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस भेजे जाएंगे उनको आप ज़रूर एक बार ट्राई करिए, नहीं समझ में आता है तो आपको एक्सप्लेनेशन वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जो अगला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। तो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, अ क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 ईच। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे उन्होंने खुद ही डिफाइन कर दिया कि इनकी एनुअल इनकम सब्सक्रिप्शन से कितनी होगी। यदि कोई कहता है, कोई क्लब कहता है कि हमारे पास इतने मेंबर्स हैं और इतना रुपए साल का देते हैं, 200 मेंबर्स हैं और ये साल का कितना पे करते हैं, ईच पर हेड, ये पे करते हैं 1000 रुपीज़ पर हेड, और ये एनुअल सब्सक्रिप्शन है, साल भर का है ना, मंथली होता तो 12 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन को ही टोटल इनकम मानेंगे, यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कितना इनकम होगा सब्सक्रिप्शन के थ्रू, 200 इंटू 1000, इट मीन्स 2 लाख। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि सब्सक्रिप्शन इनकम कितना है, यहाँ पे पूछा है द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर, द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर सोड अ सम ऑफ 2,05,000। इनका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 2,05,000 रुपये रिसीव किया बता रहा है ना, रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड, नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया है कि 2,05,000 मिला तो, ठीक है, तो कैसे मिला ये बता रहा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, अच्छा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल करंट ईयर नहीं, ये प्रीवियस ईयर होगा क्योंकि हमारा जो ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2017 का है, ठीक है। तो 31 मार्च 2016 का हमारा है 30,000, यानी ये कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000 है। और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला था 31 मार्च 2017 को, कितना मिला था, 40,000, ठीक है। एडवांस में कितना मिला था, 40,000 31 मार्च 2017 को। तो 17 को एडवांस में मिला, किस ईयर से रिलेटेड होगा, 18 से, 17-18 से। और लास्ट ईयर का जो एडवांस था ये 14,000 रुपीज़, ये करंट ईयर से रिलेटेड है। तो जब आपको ये इन 3 इन्फॉर्मेशन दिए, आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का आप क्या करते हैं, लेस करते हैं, ठीक है। एडवांस करंट ईयर का क्या करते हैं, लेस करते हैं।
और यहाँ पे जो एडवांस लास्ट ईयर का आप क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 3 इन्फॉर्मेशन है उनको हम लेके चलेंगे, हमको अपने आप करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। क्या चाहिए हमको? 31 मार्च 17 का आउटस्टैंडिंग चाहिए। चलिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है यदि आप तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो। सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमको मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ है, 2,05,000। ये इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पुट कर लिया, 2,05,000। ठीक है, इसमें एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, लेस करते हैं, लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ बिगिनिंग या आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, दोनों में से जो कह लीजिए आप। तो ये जो 30,000 रुपये आपने लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया 1,75,000। अब यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन और हैं। 31 मार्च 17 यानी करंट ईयर का एडवांस कितना है, 40,000। आप ये जानते हैं कि करंट ईयर में एडवांस क्यों मिला है, आने वाले साल के लिए। तो ये तो इनकम आने वाले साल का, इस साल का नहीं है, इस साल लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर विच ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे हम डेट भी लिख सकते थे बट यहाँ पे भी बिगिनिंग और नेक्स्ट ईयर लिखा है। आप बिगिनिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, 31 मार्च 16 का, और नेक्स्ट ईयर का मतलब समझ रहे हैं इस साल के एंड का। 31 मार्च 17 में मिला है लेकिन इसका रिलेशन 18 से है। तो कितना है, 40,000। क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्यों लेस कर देंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,35,000। अब बचता है लास्ट ईयर का एडवांस। पिछले साल 14,000 एडवांस में मिले थे, इसको आप ऐड कर लेंगे, लिखेंगे ऐड एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी एडवांस ऑफ 31 मार्च 16 प्रीवियस ईयर का कितना है, लास्ट ईयर का एडवांस 14,000 आपने प्लस कर लिया। यहाँ पे आप देखिए अमाउंट कितना आ रहा है, 549,314, 1,49,000 ये आ गया। 3 एडजस्टमेंट करने के बाद 1 2 3 अमाउंट ये आ गया। अब हमने देखा तो था कि 200 मेंबर्स के हिसाब से 1,000 रुपीज़ यदि हर एक मेंबर देगा तो साल भर में कितना बिल जाना चाहिए, 2 लाख। लेकिन जो पैसा मिला है कैश में उसको एडजस्ट करने के बाद हम कहाँ पहुँच रहे हैं, 1,49,000 पे। तो गैप क्यों आया, समझ रहे हैं आप, 1,49,000 क्यों आया और 2 लाख क्यों होना चाहिए, क्योंकि यही गैप क्रिएट कर रहा है। हमारी सब्सक्रिप्शन इनकम कितनी होनी चाहिए, कैश में मिलनी चाहिए, ठीक है, 2 लाख। बट एडजस्ट करने के बाद कितना अमाउंट निकल के आ रहा है, 1,49,000। और तीनों एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड कर लिया तो बचता है चौथे नंबर का एडजस्टमेंट। यहाँ पे क्या नहीं है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है, एडवांस नेक्स्ट ईयर का है, ठीक है, और एडवांस प्रीवियस ईयर का है। क्या नहीं है इसमें, आप समझ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। तो ये जो गैप निकल के आएगा यही आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, इस साल का आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। इस साल का मतलब 31 मार्च 17 का। कितना, 2 लाख और 1,49,000 में डिफरेंस है कितना, 51,000। ये हमको फाइंड करना था, ठीक है। सिमिलरली इसको आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आप एक बार समझिए बनता कैसे है, मैं इसको रफ में बना के समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, आप 2 चीज़ें ऐड करते हैं और 2 चीज़ें लेस करते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन किसका अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट है इनकम का, एक्सपेंस का तो नहीं है ना। सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, चंदा पे करते हैं कौन, मेंबर्स। तो ये जो पर्टिकुलर का क्रेडिट साइड है ये इनकम साइड है सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि सब्सक्रिप्शन खुद एक इनकम है। और इनकम का साइड कौन सा होता है, क्रेडिट। तो डेबिट साइड क्या है, डेबिट एक साइड है, लेजर में होता ही है, बैलेंस आता है उस तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्सक्रिप्शन में 2 चीज़ें ऐड होती हैं, कौन सी, आप एक बार सोच के बताइए कौन सी 2 चीज़ें ऐड होती हैं, लास्ट ईयर का एडवांस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए लास्ट ईयर का एडवांस ऐड होता है ना, तो इनकम साइड ही आएगा ऐड होने। इनकम को इनकम साइड ही ऐड करेंगे ना, तो एडवांस एट द बिगिनिंग। इसको बैलेंस लिख के भी यहाँ दिखाते हैं, लिख देते हैं बैलेंस BD। किस चीज़ का बैलेंस, एडवांस बिगिनिंग का, क्योंकि वो आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, लास्ट ईयर का एडवांस इनकम में ऐड हो जाएगा। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सी ईयर का, करंट ईयर का, क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब इनमें एक चीज़ और क्या जुड़ता है, जो रिसीव होता है वो तो जुड़ता ही जुड़ता है ना। देखिए ना, रिसीव होता है वो पहले आता है और उसमें क्या ऐड हो जाता है, लास्ट ईयर का एडवांस और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। तो रिसीव्ड यहाँ बीच में आ जाएगा, लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। किसके हिसाब से, रिसीट एंड पेमेंट के हिसाब से, है ना। तो रिसीव्ड अमाउंट यहाँ लिख दिया, ओपनिंग एडवांस यहाँ लिख दिया और आउटस्टैंडिंग एट द एंड यहाँ लिख दिया। तीनों चीज़ें आप जानते हैं प्लस वाली हैं। माइनस क्या होता है आप जानते हैं, करंट ईयर का एडवांस। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या,
क्या लिख देंगे यहाँ पे, और क्या माइनस होता है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। और यहाँ पे जो बचा हुआ पैसा है वो एडवांस बन जाएगा कौन सी ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ठीक है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने। देखिए सब्सक्रिप्शन जो रिसीव्ड हुआ है, क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है, वो यहाँ आ गया, उसमें ओपनिंग एडवांस जुड़ गया और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जुड़ गया। लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, वो लेस होता है, आप जानते हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर का जो एडवांस है, मतलब करंट ईयर का जो एडवांस है नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, वो भी लेस होता है। तो माइनस वाले दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ, प्लस वाले दोनों इन्फॉर्मेशन यहाँ, रिसीव्ड वाला सब्सक्रिप्शन यहाँ। इसकी क्यों यहाँ आता है, आप सिंपल सी बात है भाई, आपको इनकम मिला है तो क्या एंट्री करेंगे, कैश मिला है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, और किस लिए आया, इनकम के लिए। इनकम का नाम क्या है, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में आ गया, ठीक है। आप बोलेंगे फिर वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्यों आता है, चलिए एक एंट्री, ट्रांसफ़र एंट्रीज होती हैं, पहले आप देखेंगे तो समझेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, पैसा आया किस नाम से, सब्सक्रिप्शन के नाम से, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लिख दिया। अब ये जो सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट होता है साल भर का, ये आ जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में। रिसीट साइड कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताइए आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आ जाएगा, बैंक नहीं लिखेंगे, क्यों। अब आप बोलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट को 2 बार क्रेडिट किया, नहीं, ये जो बैलेंस था ना टोटल बैंक से जो पैसा मिला था, उसको हम यहाँ पे ले आए रिसीट साइड में, कोई एंट्री नहीं हुई है इसकी। आप समझिए, बैंक अकाउंट लिखने की जगह, मतलब या कैश बुक लिखने की जगह हम क्या लिख रहे हैं, रिसीट एंड पेमेंट। यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र एंट्री नहीं हो रही है, तो आपको समझ में आया होगा, बैंक के डेबिट में सब्सक्रिप्शन, और फिर वही रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट में सब्सक्रिप्शन, लेकिन ये साल भर का, कब का, और ये जितने बार सब्सक्रिप्शन मिलेगा उतने बार ये एंट्री होती रहेगी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक है, लेकिन कैश बुक जर्नल है। सो हेलो स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे हमने देखा था सब्सक्रिप्शन रिसीट एंड पेमेंट में आ जाता है, कैश बुक से निकल कर कैश बुक में इस तरह से एंट्री होती रहती है, ठीक है। और टोटल आ जाता है रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड सब्सक्रिप्शन के नाम से। यहाँ पे इस अकाउंट में हमने देखा था ओपनिंग एडवांस, बिगिनिंग वाला आ गया क्रेडिट साइड, क्लोजिंग एडवांस आ गया डेबिट साइड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आ गया डेबिट साइड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आ गया क्रेडिट साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आ गया क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी वो साल भर का इनकम होगा, साल भर की सब्सक्रिप्शन, तो ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे यदि ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दोनों दे दिया, तो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड निकल के आ जाएगा, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट करें या रिप्लाई करें, मैं उसको फिर से क्लैरिफाई करूँगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। दिस क्वेश्चन वी विल सी सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग March 31, 16 बाय रॉयल क्लब वेयर एज अंडर 14-15 में मिला है लास्ट ईयर का 30,000। आप समझ जाया करिए, यहाँ से बीच वाला ईयर हमेशा करंट ईयर होता है, नहीं तो यहाँ से चेक कर लीजिए कौन सी ईयर एंडिंग की इन्फॉर्मेशन है। 16 की है तो मतलब 16 करंट ईयर है, 15 प्रीवियस ईयर है, और ये नेक्स्ट ईयर है, ठीक है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। 30,000 मिला लास्ट ईयर का, 93,000 मिला हमारे करंट ईयर का, और 2,000 मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, टोटल 98,000 मिला। आप जानते हैं कि इन दोनों इन्फॉर्मेशन का करना क्या है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। क्लब हैज़ 500 मेंबर्स ईच पेइंग 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। आप समझ सकते हैं, जैसे ही मेंबर्स और सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दे दे, आपको सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टोटल इनकम आ जाएगा, जो कि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड दिखेगा। यहाँ पे आपने टोटल शो कर दिया तो भी चलेगा, बस आपको बैलेंस शीट के लिए केयरफुल रहना है कि बैलेंस शीट में क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। आराम से बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन March 31, 15। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, सॉरी लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, देख पा रहे हैं आप, 8,000, और मिला कितना है, 3,000। अब पिछले साल लोगों ने देना था 8,000 रुपये, इस साल दे कितना रहे,
3,000 रुपये, तो 5,000 रुपये अभी भी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आप पिछले साल के बैलेंस शीट में दो इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे। इस साइड क्या लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। जब आप बैलेंस शीट में दिखाते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन तो टोटल बैलेंस दिखाते हैं। लास्ट ईयर टोटल बैलेंस कितना था सब्सक्रिप्शन का, 8,000 रुपये, इधर आ जाएगा। ठीक है, एसेट साइड। और लास्ट ईयर कोई एडवांस था पिछले साल का, देखते हैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग तो दे दिया कुछ नहीं, और सीधे बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मार्च 15 एंड 16। ठीक है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ लिख दिया हमने। अब आते हैं हम सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में। हम जानते हैं कि हमारे पास सब्सक्रिप्शन मिली कितनी है, 98,000। आप टोटल लेके भी स्टार्ट कर सकते हैं, लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना मिला है, 98,000। इस 98 में आप 3,000 लेस कर देंगे, क्या, क्यों, लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ बिगिनिंग है ना, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर या बिगिनिंग दोनों लिख सकते हैं, या प्रीवियस ईयर मीन्स 14-15, ये क्योंकि ये जो रनिंग ईयर है ना ये 15-16 है, 15 और 16 का एंड होता है 31 मार्च 16 को। तो 14-15 का कितना मिला है, 3,000 लेस कर दिया, ये आ गया 95,000। इसमें 2,000 जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, मिल अभी गया है, भले ही कैश अभी मिल गया लेकिन हम उसको इनकम नेक्स्ट ईयर की मानेंगे, इसलिए एडवांस एट दी एंड, इस साल के एंड में जो एडवांस मिला हमारे रनिंग ईयर में, करेंट ईयर में, मतलब 31 मार्च 16 को, इसको लेस कर देंगे, कितना है 2,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 95 में 2 गए, 93,000। वही इन्फॉर्मेशन आ गई जो बीच की है। चाहते तो आप यहाँ इन दोनों को यहीं से छोड़ देते, बस आपको दो चीज़ें और इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती, तो आप दो जानते हैं, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडवांस और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग एडवांस। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें यदि आप ये दोनों छोड़ देते तो क्या लिखना पड़ता, आप ध्यान दीजिए। आप क्या छोड़ रहे हैं, करंट ईयर का एडवांस, लेकिन लास्ट ईयर का एडवांस तो नहीं छोड़ा आपने, तो आप लिखते, आपने क्या यहाँ पे छोड़ दिया, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, लेकिन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो आपने नहीं छोड़ा ना, तो उसको आप यहाँ लिखते, यानी क्या लिखते, आप लास्ट ईयर का एडवांस यहाँ ऐड करते और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करते। ठीक है, क्योंकि यदि आप छोड़ रहे हैं तो दोनों को लेस ही कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं टोटल लेके आ रहे हैं 98, तो दोनों को लेस कर देंगे, या छोड़ के लाएंगे 93, तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको दो इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिया लास्ट ईयर का कितना, 8,000, मिला कितना 3, तो हमें तो 3 लेस करना था, हमने कर लिया लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस। नेक्स्ट ईयर के लिए जो एडवांस मिला वो भी लेस कर दिया। अब ध्यान देते हैं बचता क्या है, लास्ट ईयर का एडवांस तो कुछ दिया नहीं है, नहीं दिया तो नहीं है मतलब, ठीक है, नहीं दिया लोगों ने एडवांस में। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास मेंबर्स कितने हैं, हमारे पास मेंबर हैं 500 और हर एक मेंबर दे रहा है 200, तो सब्सक्रिप्शन कितनी मिलेगी, हमको सब्सक्रिप्शन इनकम होनी चाहिए 1 लाख रुपीज़। तो इसका मतलब हमारी टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम दिखाई देनी चाहिए 1 लाख रुपीज़, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ कहीं भी नहीं है और हमारे पास प्रीवियस ईयर का एडवांस भी यहाँ कहीं भी नहीं है, तो हमने टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम लिख ली जो मल्टीप्लिकेशन से आती है 1 लाख रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे जो गैप आया 1 लाख और 93,000 का, वो 7,000 करंट ईयर का क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग कहलाएगा। एड आउटस्टैंडिंग ऑफ विच ईयर, करंट ईयर। ठीक है, तो आप करंट ईयर के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो करेंगे, कितना शो करेंगे बताइए आप सोच के। आप अपनी बैलेंस शीट में करंट सब्सक्रिप्शन शो, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 7, ठीक है, 7 को तो शो करना ही है। कौन सी ईयर का आउटस्टैंडिंग है 15-16 का, कितना है 7,000। लेकिन आप ध्यान दीजिए लास्ट ईयर जो 8,000 आउटस्टैंडिंग था ना, उसमें से मिला कितना है, ओनली 3,000। तो इसका मतलब अभी भी लास्ट ईयर का 5,000 रुपये लेना है, उसको हमने करंट ईयर के बैलेंस शीट में दिखाना है 14-15 लिख के। कितना, 8,000 में से कितना मिला, सिर्फ 8,000 में से सिर्फ 3,000 रिसीव हुए, मतलब अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है 5,000। टोटल आउटस्टैंडिंग कितना कहला गया 12,000। आपको यदि स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो तो आप थोड़ा सा स्लो करके या पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। एडवांस कितना है नेक्स्ट ईयर के लिए, ये लिखा है 2,000, तो यहाँ पे लिख देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 2,000। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट में करंट ईयर के बैलेंसेस आ गए। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 7, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5, टोटल 12। लास्ट ईयर टोटल आउटस्टैंडिंग था 8, ठीक है, वो तो आउटस्टैंडिंग वही लिखना जो बैलेंस था, टोटल बैलेंस तो 8 था ना, मिला कितना है 3। ठीक है,
तो 5 अभी भी बाकी है। 8 में से यदि 3 मिल गया तो 5 अभी भी बाकी है। 1 लाख में से 93 मिला तो 7 अभी इस साल का बाकी है। टोटल आउटस्टैंडिंग है 12, टोटल एडवांस है 2। लास्ट ईयर एडवांस की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब नहीं था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप पर्सनली मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। होप सब्सक्रिप्शन का यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स होगा, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, मेडिसिन्स लाइक दिस। क्योंकि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, वो कंज्यूमेबल आइटम्स खरीदता है और उनका जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो उनकी एसेट होता है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं फाइनल अकाउंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।